अरे यार, पेपर है, कल एग्ज़ाम है, पढ़ने की इच्छा हो नहीं रही। फ़ोन देख लूँ क्या थोड़ी देर? क्या ही जा रहा है, एक काम करता हूँ ना, वो वाला चैप्टर तो मेरे को याद है ही, एक चैप्टर बच रहा है, कर लूँगा आराम से रात को बैठ के। अभी फ़ोन देख लूँ थोड़ी देर, कितनी देर है, थोड़ी देर फ़ोन देख लेता, ये ठीक रहेगा। एक काम करूँ, उससे बात करूँ क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये चीज़, ये है डिस्ट्रैक्शन। ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी डिस्ट्रैक्शन है। ये आपको अच्छे से पता है क्या डिस्ट्रैक्शन होती है, क्या होती है, सारी चीजें पता है। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन, हर एक डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपको पता है ना। फोन के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाना, किसी चीज से हट के फोन के ऊपर। फोन तो एक बहुत बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शन के लिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा उसका। लेकिन ये अलग चीज है ना। डिस्ट्रैक्शन अलग चीज है। डिस्ट्रैक्शन के अंदर फोन तो होता ही है, और भी बहुत चीजें होती है। फोन पे एक डिस्ट्रैक्शन और होती है जो बहुत ज्यादा आपको मन करता है देखने का। पता है ना किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे से पता है आप लोगों को। तो ये सारी होगी डिस्ट्रैक्शन फोन के बेसिस पे। लेकिन और भी काफी डिस्ट्रैक्शन होती है नॉर्मल चीजें में। तो आपको पता है ये डिस्ट्रैक्शन क्या है, सबको पता है डिस्ट्रैक्शन क्या होती है। किसी चीज से हट के दूसरे पे लग जाना, है ना। एक डिस्ट्रैक्शन ये भी होती है कि यार मैं उस लड़के से बात करूँ क्या, या फिर उस लड़के से बात करूँ। ये भी डिस्ट्रैक्शन होती है। अच्छे से जानते हो आप जो वीडियो को देख रहा है कि किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये तो होगी डिस्ट्रैक्शन, ये तो होगी नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन जो हर कोई जानता है ना। एक चीज से हट के दूसरी चीज पे हो जाना सबको पता है। अपनी पढ़ाई छोड़ना, कुछ भी करना, किसी भी काम से हट के दूसरे काम पे ध्यान जाना, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये होगी नॉर्मल चीजें, बिल्कुल बेसिक। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन तो आपको पता नहीं कितने वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी जो आपको इस चीज को बताती है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात हो रही है पैरेलल, यानी कि उल्टी चीज के ऊपर। यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, हर चीज का उल्टा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि उसका सेकंड वे क्या होगी, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट एपिसोड पहले जाके देखना जिन्होंने वो नहीं देखा है। एपिसोड देखोगे तो ज्यादा कंटिन्यूएशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका भी मैं बता देता हूँ एग्जांपल से कि समझ लो, आप कोई भी पेज के ऊपर जब आप लिखते हो ना तो ऊपर से लिखते हो, स्टार्ट करते हो, है ना। शुरू ऊपर से स्टार्ट करते हो ना, कभी भी बीच में से तो नहीं लिखोगे। बीच में से लिखोगे तो काम अधूरा रह जाएगा आपका। तो उसी तरीके से वीडियो हमेशा स्टार्टिंग से ही देखना। एपिसोड 1 से लेके कंटिन्यूएशन में देखो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये चीज है, इसलिए पहले देखना। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा एपिसोड 1 का। तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये सारी चीजें तो होगी नॉर्मल, डिस्ट्रैक्शन तो होती है नॉर्मल ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पैरेलल की, यानी कि उल्टी चीज की। तो यहाँ पे क्या है, इसका सेकंड वे बताऊंगा मैं, उसको कैसे देखना है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हो। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अलग ही चीज है डिस्ट्रैक्शन। मैं इसको और भी अच्छे से समझाऊंगा। ये तो नॉर्मल बातें है भाई, आप सब, हर कोई जानता है नॉर्मल में डिस्ट्रैक्शन क्या होती है। छोटी छोटी चीजें, ये कोई मतलब छुपाने वाली बातें नहीं है, सबको पता है डिस्ट्रैक्शन क्या होती है। अच्छी अच्छी चीजों को पता है ना। किसी भी चीज के ऊपर डिस्ट्रैक्ट होना अच्छे से पता है। मेरे को इस चीज की समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ मेन चीज क्या होती है डिस्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। अपने आप का दूसरा वर्जन, अपोजिट, यानी कि पैरेलल वर्जन। मैं बनना चाहता हूँ हीरा, लेकिन वैसा बनने के लिए मेरा दिमाग सोच में है ढीला। जहां मिलते दो रास्ते वही हम भटकते, और हमारे दिमाग सटकते, और हम गलतियां करते, और लोगों से फिर खूब बुरा सुनते, और फिर दोबारा वहीं भागते। इस बार कुछ नया सोचते और करते, लेकिन आखिर में हम जीतते या हारते। क्या यही है पैरेलल? देखो, सबसे पहले ना मैं डिस्ट्रैक्शन को एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मैं ना स्कूल ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। ये आपका स्कूल है। स्कूल के अंदर ये स्कूल है सपोज आपका। इस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। अरे टीचर भी होती है। मैं टीचर का कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। वो क्या लेती है अपने, जब भी कोई भी नया सेशन स्टार्ट होता है जब, तो टीचर के दिमाग में क्या आता है। टीचर के सामने जब नया सेशन होता है तो टीचर ये देखती है कि कौन कौन सा बच्चा कैसा है। उसके तो खोज में लग जाता है टीचर एक तरह से कि कौन सा बच्चा कैसा है ना। तो उसको मिलता क्या है, टीचर को मिलता क्या है, जब वो सिर्फ दो चीजें ध्यान में रह जाती है टीचर के। दो बच्चे ध्यान में रहते हैं, दो टाइप के बच्चे। एक वो जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है पढ़ने में, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है क्लास का। एक वो जो सबसे डफर बच्चा होता है, बैक बेंचर टाइप का होता है। ये दो टीचर के दिमाग में याद रहते हैं। उसको कभी भी ये चीज याद नहीं रहेगी कि जो मिडिल बच्चा है, यानी कि जो एवरेज बच्चा है क्लास का, टीचर से खुद पूछ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसको एवरेज बच्चा याद नहीं होगा, उसको ये याद होगा कि सबसे ज्यादा टॉपर बच्चा कौन है, बैक बेंचर में कौन है। सबसे पहले टॉपर का नाम आएगा, फिर वो लास्ट में बाद में नाम लेगी बैक बेंचर टाइप बच्चों का। कभी भी एवरेज बच्चों का नाम नहीं आएगा।
तो इसका रीजन पता है क्या है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, सिंपल सा, कि टीचर खुद एक डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, टीचर के साथ खुद एक डिस्ट्रैक्शन हो रही है। और वो किस टाइप की डिस्ट्रैक्शन है कि एक तो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो उसका जो क्वालिटी है अच्छे पढ़ने की, इस वजह से उसके सामने वो डिस्ट्रैक्शन ला रही है उस चीज टीचर के लिए, तो वो उसके दिमाग में है। और जो बैक बेंचर है वो अपनी हरकतों की वजह से फेमस है टीचर के दिमाग के अंदर, है ना। ये दो चीजें बैठ गई, लेकिन एवरेज बच्चा ऐसा क्या चीज कर रहा है जो उसके दिमाग में बैठे? कुछ नहीं। ये रीजन है, खुद उसको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही, टीचर को कोई चीज डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही ना। यानी कि ये हो गया बढ़िया बच्चा और ये हो गया बैक बेंचर टाइप बच्चा। ये अपने इन्फ्लुएंस से टीचर को इन्फ्लुएंस करता है और ये अपने इन्फ्लुएंस से उसको करता है टीचर को। अब एवरेज बच्चा का क्या हुआ पता है क्या होता है? आगे चल के जब लाइफ के अंदर ना, एवरेज बच्चा हमेशा टॉपर और बैक बेंचर टाइप बच्चों से ज्यादा अच्छा कर पाता है अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स। पूछो वो कैसे? देखो, आप बोलोगे भाई टॉपर है, वो टॉपर ज्यादा अच्छी करेगा ना अचीवमेंट, तो क्योंकि भाई वो पढ़ने में इतना अच्छा है। नहीं, टॉपर ना, एक जो टॉपर को छोड़ो, मैं बात बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा ना, वो क्या करेगा, एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से डूब जाएगा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो इतना डूब जाता है कि वो उसी चीज को करते रहेगा, जिसकी वजह से जिस चीज को वो कर रहा है ना, वो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बन के रह जाएगी। समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो इतना ज्यादा आगे नहीं चल पाता। सेम उसी तरीके से जो बैक बेंचर टाइप बच्चे होते हैं, वो भी अपने हरकतों के अंदर इतना ज्यादा चले जाते हैं, उनका तो आपको पता ही है, वो भी साइड लग जाते हैं। इसी तरीके से अपनी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं वो खुद की। बचता है एवरेज बच्चा, वो जैसे नॉर्मल है, जितना वो समझता है ना वो उतना ही करता है, और आगे चल के वो फिर ज्यादा उसके पास कुछ होता नहीं है, जितना होता है वो उसी के ऊपर कर पाता है, इसलिए उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बनती, और वो उन दोनों बच्चों से ज्यादा अच्छा करता है। यानी कि यहाँ पे जिसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा था, वो इधर से निकल के इधर आ गया, इधर, ये इस पॉइंट पे इन दोनों बच्चों से ज्यादा ऊपर एवरेज बच्चा। समझे कैसे? उसने कुछ नहीं किया, वो तो एक एवरेज था, लेकिन फिर भी इतना ऊपर कैसे? यही है डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब, कि भाई टीचर भी खुद एक डिस्ट्रैक्ट हो गया उन बच्चों से, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने फिर क्या किया, किसी और चीज पे ना ध्यान देके एवरेज बच्चे ने खुद पे ध्यान दिया। एवरेज बच्चे की क्वालिटी पता है बहुत ज्यादा होती है, क्लास के अंदर भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एवरेज है, ना उससे कोई पूछता ना वो दिखाता, लेकिन उसका दिमाग हमेशा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे बैक बेंचर हो, उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन वो कभी बोलता नहीं है। ये है वो जो चीज है, एक टाइप की डिस्ट्रैक्शन है। सेम उसी तरीके से मैं आपको दूसरे एग्जांपल समझाना चाहूँ, आप ले लो, लोगों को ले लो, है ना, किसी और चीज के अंदर किसी भी लोगों को ले लो, किसी भी टाइप के पर्सन को ले लो। पर्सन सक्सेसफुल भी वही बनता है जो आगे चल पाता है, जो ज्यादा अपनी चीज के बारे में सोचता है, लेकिन उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। यानी कि जिस चीज के अंदर जा रहे हो वो तो है, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो ना, उसके पीछे ऐसे मत उड़ जाओ उसके अंदर, वो एक डिस्ट्रैक्शन मत लो अपनी चीज को। एवरेजली बन के काम को करो, अच्छे से करो, डूब जाओ, लेकिन वो जो एवरेज है ना, वो अपने एवरेज पॉइंट हमेशा दिमाग में लेना। मैथ्स के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर ना हमेशा एवरेज पॉइंट निकाला जाता है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, किसी भी परसेंटेज को दिखाने के लिए उसका एवरेज निकाला जाता है, इसीलिए एवरेज कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए एवरेज कंसीडर किया जा रहा है। लोगों के अंदर भी यही चीज इसलिए दिखाई जाती है बार बार, है ना। लोग क्या होते हैं, देखो, लोग ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। समझ लो, ये एक पर्सन है ना, ये पर्सन किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होता है, ये तो आपको पता है कि एक इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है किसी चीज से, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आपको पता नहीं कितनी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप देखोगे कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी इस चीज से कभी उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब मेरे को ये बता दो, आपने कितनी वीडियोस ऐसे देखी है इस चीज से बचने के लिए कि मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं? बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपके अंदर क्या चेंजेस आए? नहीं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन आएगी ही आएगी, उसको नहीं रोक सकते। कितनी वीडियोस देख लो, कितना ही कुछ उससे बचने की बात कर लो, उससे नहीं निकल पाओगे आप। आपको मानना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन होगी ही होगी, कुछ भी कर लो। देखो, सपोज कभी भी डिस्ट्रैक्शन ना किसी चीज से नहीं होती, इंसान से होती है। ये डिस्ट्रैक्शन है ना, ये इंसान किसी इंसान से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये इंसान इस इंसान से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इंसान इस इंसान से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज मान लो। तो यानी कि ये वाला जो इंसान है, यानी कि मैं इसके लिए डिस्ट्रैक्शन हूं एक, यानी कि एक तरह से मैं ही डिस्ट्रैक्शन बना रहा हूं, यानी कि मैं ही डिस्ट्रैक्शन बना रहा हूं, यानी कि आप ही डिस्ट्रैक्शन बनाते हो। अगर आप ही डिस्ट्रैक्शन बना रहे हो तभी ये दुनिया चल रही है। अगर डिस्ट्रैक्शन ही ना हो ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान से डिस्ट्रैक्ट ना होएगा ही नहीं, और अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर दुनिया काम कैसे करेगी?
दुनिया काम ही इस वजह से कर पा रही है क्योंकि वो एक इंसान से डिस्ट्रैक्ट होती है और वो इंसान किसी और के लिए डिस्ट्रैक्शन है। इस तरीके से चेन बनी हुई डिस्ट्रैक्शंस की जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। ये है बात। यानी कि अगर डिस्ट्रैक्शन ना हो तो काम ही नहीं करेगी दुनिया। तो अगर दुनिया काम कर रही है तो उसका एक ही मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो आप। तो इस चीज को मान के चलो। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि नहीं हो सकती खत्म। देखो रियलिटी ऑफ रियल क्या है, यानी कि असलियत की असली चीज क्या होती है ना, उसकी असली पहचान क्या है। वो ये है कि ना हमेशा असलियत का उल्टा ही सच होता है। जो हम सोचते हैं ना, हमेशा जो भी हम सोचते हैं उसका उल्टा ही चीज हमेशा सच होती है। इसीलिए हमेशा उल्टी चीज निकलेगी और मैं हमेशा आपको वो चीज समझाना चाह रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए इस सीरीज का नाम पैरेलल है। तो इस चीज के अंदर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं इस एपिसोड के अंदर। तो ये डिस्ट्रैक्शन जब अगर पूरी चल रही है, ये डिस्ट्रैक्शन एक इंसान इससे डिस्ट्रैक्ट, ये इंसान इससे डिस्ट्रैक्ट, एक चेन बनी हुई है, तो ये चेन टूट नहीं सकती है। मैंने आपको बता दिया। तो मैं कह रहा हूं अगर आप ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो क्यों ना आप उस डिस्ट्रैक्शन का यूटिलाइज करो। देखो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप बन भी रहे हो किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन, तो आप उस चीज को यूटिलाइज कर लो ना। उस चीज को कैसे यूटिलाइज करोगे आप मेरे को ये बताओ। अब आप कहोगे यार बात तो सही कह रहा है, अगर हम एक चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं तो हम उसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर लेते फिर, यानी कि उसका यूज क्यों नहीं करते हम, है ना। अब तो आप वो कैसे करोगे, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन हो किसी चीज के लिए तो उसको यूटिलाइज इस तरीके से करो कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक इंसान रेस लगा रहा है, सपोज ये इंसान है ए और ये इंसान है बी, ठीक है। ये लगा रहे हैं यहाँ पे रेस, ये फील्ड है इनकी, ठीक है। ये जो रेस लग रही है ना इन इंसानों की, ये स्प्रिंटर हैं दोनों के दोनों और ये रेस लगा रहे हैं। अब रेस लगाते वक्त हुआ क्या, ये भाग रहा है, ये वाला ना इस इंसान से तेज भागता है, बी इंसान ए वाले इंसान से स्लो है रेस के मामले में, ठीक है। तो अब ये इससे आगे और ये जीतने वाला है, लेकिन ये क्या बोलता है उसको पीछे से, क्या बोलता है उसको कि भाई आपके शू लेसेस खुले हैं, चेक करो। कर दिया ना उसने डिस्ट्रैक्ट। अब वो इंसान कह रहा है शू लेसेस खुले हुए, भले उसने उसके दिमाग में आओ कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, वो समझ रहा हो, लेकिन एक पॉइंट के लिए उसके दिमाग में ये चीजें सुनी तो ना उसने, और वो सुनने के अंदर ही उसका दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन उसकी बात पे गया। हल्का सा ही चलेगा, चाहे 1 सेकंड के लिए गया, लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर वो इंसान उसके बराबर तक आ गया, ठीक है। और जब तक उस चीज को समझा इंसान कि ये मेरे को डिस्ट्रैक्शन के लिए कर रहा है, जब तक उससे आगे निकल चुका था। कर दी ना डिस्ट्रैक्शन उसने। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल चीज है जो आप करते हो, लेकिन आपको खुद को पता नहीं चलता कि आप एक चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन बना देते हो। अब आप कहोगे भाई ये चीज तो गलत है ना, गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर दुनिया ही इस तरीके से काम कर रही है तो आप क्यों नहीं उस चीज का डिस्ट्रैक्शन का यूटिलाइज कर रहे, क्यों नहीं उस चीज का यूटिलाइज करते आप डिस्ट्रैक्शन का। सपोज एक एग्जांपल से और बता देता हूं, चलो मैं आपको, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम से पहले ना डिस्कशन तो होती है आपस में फ्रेंड्स के बीच में कि भाई मेरे को ये बता दे कि तू ये वाला काम ये वाला करेगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है ये क्वेश्चन शायद कल आएगा या पेपर के अंदर, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि इसके चांसेस ही नहीं है। ये तो मैम ने बस ऐसे रिवीजन के लिए करवाया था। ये बातें होती है दिमाग में, बिल्कुल होती है। लेकिन जो एक इंसान, जो एक फ्रेंड होता है वो बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो उससे बोलता है कि भाई नहीं भाई मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मेरे को नहीं लगता आएगा। लेकिन कल एग्जाम में क्या होता है, वो सेम क्वेश्चन आ जाता है और वो फ्रेंड करके गया हुआ होता है वो वाला क्वेश्चन, लेकिन उसको वो बोलता है उसने नहीं किया, वो चालाकी से चलता है। लेकिन हुआ क्या, अब उसकी बात जो पहले वाले फ्रेंड, अपने फ्रेंड की बात उसने सुनी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना उस चीज से, उसने कहा मान लिया वो बात, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो इंसान उस चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन बन गया और उसका काम अपना बन गया, लेकिन वो नहीं बन पाया, है ना। अब आप बोलोगे ये भी गलत है, ये गलत नहीं है भाई, इसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं इसे। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस अपनी एक स्ट्रेटेजी चलाई है। क्या बुराई है इस चीज के अंदर, मेरे को ये बताओ। स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी से ही खेला जाता है, कंपनीज भी स्ट्रेटेजी से खेलती है, विच इज अ गुड थिंग। यानी कि अगर एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर उसने देखो, अगर वो बोल देता कि हाँ मैं कर रहा हूं, तो वो भी करता वो चीज, और अगर वो दोनों करते ना तो वो एंड ऑफ द पॉइंट बराबर आते, समझ रहे हो। और कंपटीशन में एक इंसान को आगे निकलना है, उस पर्सन को तो कंपटीशन में खुद जीतना होता है ना। हेल्दी कंपटीशन इसे ही बोलते हैं। तो उस हेल्दी कंपटीशन के अंदर उसने स्ट्रेटेजी से चला, उसने उस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट किया, उस पर्सन को दूसरी जगह पे भटका दिया, जिसकी वजह से वो जीता। तो हर जगह पे आप जो भी आप, ये तो सिर्फ एग्जांपल है भाई, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो आप करते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप करा क्या आपने। इसको डिस्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। ये होता है डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब। ये नहीं कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो में आपको समझाया, वो तो
छोटी मोटी चीजें हैं। ये डिस्ट्रैक्शन मेन मतलब है डिस्ट्रैक्शन का, कि इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। इधर उधर हर चीज को कैसे यूटिलाइज भी कर सकते हो आप डिस्ट्रैक्शन। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी चीज नहीं है जो आप उससे हमेशा बचने की कोशिश करते हो कि मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बार बार। डिस्ट्रैक्शन अच्छी चीज है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना तो उसको यूटिलाइज करना सीखो। कैसे यूटिलाइज करोगे, है ना, फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको ध्यान से सुनो कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको यूटिलाइज करो। आप इस तरीके से यूटिलाइज करो जैसे मैंने अभी आपको समझाया। हेल्दी कंपटीशन वगैरह ये सब जो मतलब एग्जांपल्स थे, उनसे आप समझे कि कैसे यूटिलाइज करना है आपको डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी आप कोई काम करो ना, जब भी आप कोई काम करो, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो आप एक पर्सन को, ताकि आप उस चीज के ऊपर कर सको कुछ। आप अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो डिस्ट्रैक्शन सबके साथ हो रही है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को आप किस तरीके से रोल प्ले करोगे। अब आप कहोगे कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, है ना, मैं ये चीज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट तो आप, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रहे हो ना। तो उस अब जब हो ही रहे हो तो उसको रोक ही नहीं सकते, तो क्यों ना उस डिस्ट्रैक्शन को यूटिलाइज करो आप इस तरीके से कि आपका फायदा होए। आपका फायदा होगा ना तो वो डिस्ट्रैक्शन आपके काम ही आएगी कभी भी। आपके काम में जो आपका जो काम है ना, उस काम के अंदर आपके काम आएगी वो चीज कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब, तो डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से रोल प्ले करता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर है, सारी जगह होती है। आप सीख लो इस चीज को कि कैसे डिस्ट्रैक्शन है, आप अडेप्ट करो उस चीज को। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन है सपोज, तो डिस्ट्रैक्शन के अंदर मैं सीख भी गया कि कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान मेरे जैसा ही है, वो भी जानता है कि डिस्ट्रैक्शन का रोल कैसे प्ले करना है ना, और वो मेरे से ज्यादा अच्छे से जानता है, तो वो तो मेरे को काउंटर कर देगा ना उस चीज के अंदर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं फिर कैसे करूंगा। ये बात भी पॉइंट है आपका, बिल्कुल सही पॉइंट है कि वो इंसान आपसे ज्यादा इस चीज के अंदर अच्छा है डिस्ट्रैक्ट करने के मामले में, तो आप क्या करोगे। तो आप कर तो कुछ नहीं सकते उसका, क्योंकि आप उससे लो, ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हो, उसको कर रहा है वो करने दो डिस्ट्रैक्ट आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाला। लेकिन आप अपने अंडर जितने लोगों को करोगे और उनसे सीखोगे डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो आप कर करके अपने लेवल को वहां तक जरूर पहुंचा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका क्या करना है, वो जो पर्सन है वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, आप ले लेना उस डिस्ट्रैक्शन को, उसके डिस्ट्रैक्शन को ले लिया आपने। अब उसको लेने से हुआ ये कि आपका एक और फायदा है कि सपोज ये आपकी डिस्ट्रैक्शन है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपका नुकसान तो होगा, क्योंकि वो बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी आपकी एक, है ना। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से जो भी आप सीखे, आप भी एक फिर बड़े बने हो, क्योंकि आपने उसके डिस्ट्रैक्शन को लिया, यानी कि उसकी पावर्स को लिया और यूटिलाइज किया। वो पावर अब आपके अंदर भी है, भटकने की पावर, भटकाने की पावर, वो आपके अंदर भी है। अब आप एक हो चुके हो तो आप दूसरों के साथ भी कर सकते हो। एक चीज सीखी है आपने, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत बहुत ज्यादा गहराई है। यानी कि बात ये हुई कि जो उसकी डिस्ट्रैक्शन आपको मिली, जो आपके लिए आपसे ज्यादा थी उसकी डिस्ट्रैक्शन, तो वो क्या करेगी, उससे आपको बचना नहीं है। जैसे और लोग बोलते हैं ना कि उससे बचना है क्योंकि वो ज्यादा चीज बड़ी है, तो वो आपका नुकसान करेगी। हर लोग बोलते हैं कि उससे बचना है, नहीं बच तो सकते नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया आपको कि ये डिस्ट्रैक्शन है, चलेगी ही चलेगी। तो अगर आप बच नहीं सकते ना, तो उसका एक ही चीज होगी, कुछ नहीं करना आपको, वो ले लो चुपचाप। अब बोलोगे ले लो तो करना तो क्या है, वो तो ले ही रहे हम वैसे भी, कुछ मत करो, भूल जाओ, अपने काम पे ध्यान दो। जो डिस्ट्रैक्ट करो उस चीज को, जैसा मैंने समझाया। लेकिन वो जो डिस्ट्रैक्शन है लेने के बाद अपने आप होगा वो चीज, और वो ये चीज होगी कि ये जो सेंटर है ना आपका हार्ट, दिल, उस दिल के ऊपर अपने आप ही एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पॉइंट जाके लग जाएगा, छेद हो जाएगा बीच में दिल के, और वो जो छेद हो जाएगा ना, वो उस छेद में से जो लाइट पासिस होंगी आपकी, जो पेन पास होगा उसके अंदर से, वो ही चीज आपको बता देगा कि उसने डिस्ट्रैक्ट कैसे किया था आपको, और आप चीज सीख जाओगे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। अगर आप अभी डिस्ट्रैक्ट का मतलब नहीं समझ रहे मेरा, तो ये चीज आपको डिस्ट्रैक्ट अपना आप समझा देगी क्या होता है। लेकिन मैं तो आपको फायदा दिखा रहा हूं ना कि डिस्ट्रैक्शन कैसे रोल प्ले करती है। इस चीज को आप समझ लो अच्छे से कि आप कैसे डिवाइड हो सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो, और आप बन के एक निकल सकते हो ऊपर। किसकी वजह से? सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से। यानी कि डिस्ट्रैक्शन कितनी अच्छी चीज है। लाइफ के अंदर हर एक चीज अच्छी होती है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो चीज मैं लेके आया हूं आपके लिए पैरेलल के अंदर। हर एपिसोड के अंदर मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं।
जिससे आपका फायदा होगा। जो आप समझोगे ना, हर हर एपिसोड के अंदर आपका माइंड ब्लो होगा, आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूएशन में देखो, अच्छे से समझ में आएगा। डिस्ट्रैक्ट हुए ना, सारी चीजें गए, आप इधर उधर हो गए, डिस्ट्रैक्शन का कितना बड़ा रोल था ये भी समझ गया आप। तो डिस्ट्रैक्शन का फायदा क्या है, ठीक है। एक चीज और होती है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जो नॉर्मल चीज में बता रहा था ना, नॉर्मल मतलब क्या होता है डिस्ट्रैक्शन का, कि फोन में ही हो जाना है, किसी से बात कर लेना। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो चीज तो अच्छी है। अब वो कैसे अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर वो चीज हो रही है ना, तो एक बात बताओ, आप बन किस चीज के ले रहे हो, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो ना कि जब बनने के बाद आप अपनी लाइफ को अच्छे से कर पाओ। तो एक तरह से मेन चीज तो वही हुई ना, जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यानी कि जिस चीज पे आप फोन में लग रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो चीज आपके लिए अच्छी हुई, क्योंकि आपको टाइम मेन तो उसी को देना है, अपने आप के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो वो चीज अच्छी है टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शन के अंदर। यानी कि लाइफ के अंदर सारी चीजें करनी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन उसे कहते हैं। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन का चेन है ना, जैसे अगर डिस्ट्रैक्शन की चेन बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरी घूम रही है। अगर वो पूरी घूम रही है तो इसका मतलब आपको हर चीज देखनी पड़ेगी इस सर्कल के अंदर। तो यानी कि ये चीज देखी आपने, यहां से घूमते हुए ऊपर आए, फिर नीचे गए, ऊपर आए, फिर नीचे गए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन चली है आपकी, इस डिस्ट्रैक्शन के साथ ही आपको सीखना भी है कैसे करना है डिस्ट्रैक्शन को यूटिलाइज, वो भी देखना है। कैसे डिस्ट्रैक्शन अच्छी है वो भी देखना है, और कहां बुरी पड़ रही है डिस्ट्रैक्शन आपकी, वो भी अच्छी है। कहां बुरी पड़ रही है वो भी अच्छी डिस्ट्रैक्शन है, वो भी समझना है आपको। तो ये था डिस्ट्रैक्शन। इस चीज को समझो और अच्छे से पॉइंट्स को क्लियर करो। वीडियोस जरूर कंफ्यूज करती है स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में जब बाहर निकलती है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर शार्प माइंडेड कर देंगे आपको, और आप सब चीजें समझ जाओगे, पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगे। असली चीज में क्या है इस डिस्ट्रैक्शन का, असली चीज क्या है भटकना असली चीज क्या होता है, वो मैंने चीज आपको बताई है। तो ये है डिस्ट्रैक्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।